हेलो। तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे इसका जो पेपर हमने निकाला था आज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे, विच हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाइस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो देखेंगे जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि हमने देखेंगे मोल्स की जो फॉर्मूला थी, मोल्स इज इक्वल टू पार्टिकल अपॉन एन, ठीक है, अपॉन एन। अगर हम देखेंगे पार्टिकल्स किसके बराबर होगा, पार्टिकल किसके बराबर होगा, मोल्स इंटू एन ए, मोल्स इंटू एन ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पार्टिकल किसके बराबर होता है, मोल्स इंटू एन ए। तो जिसके मोल ज़्यादा उसका पार्टिकल ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 मोल्स हैं यहाँ पर H2 के, तो इसके पार्टिकल ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 मोल है, यहाँ पर 198 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब 198 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास कितना होता है 98, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये बस 2 ही है, यहाँ पर कितने 5 है, यहाँ पर कितने 1 है। तो जहाँ पर ज़्यादा मोल वहाँ पर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन 5 मोल्स ऑफ NaCl आर एडेड इन 200 ml वाटर, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ NaCl आर एडेड इन 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर, मोलैरिटी निकालनी है। तो हमें पता है मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर 200 ml है, तो यहाँ पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर 200, यहाँ पर 5 बार कटेगा, ठीक है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू एन जो मोलर है वो कितने 5, ठीक है। तो 5 इंटू ये वाला 5, ठीक है, तो वो 25 मोलर आएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, विच इज़ अ करेक्ट इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ अ करेक्ट इक्वेशन। तो हमें इतना पता है, यहाँ पर नॉर्मलिटी है, ठीक है। नॉर्मलिटी इक्वल इज मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। देखो मैंने क्या बोला था, नॉर्मलिटी किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर मैंने बोला था, मोल्स, ठीक है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है, अपॉन क्या था, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम। तो और यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर वॉल्यूम इन लीटर, यहाँ पर क्या बना था, नॉर्मलिटी बराबर था मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, ठीक है, एन फैक्टर, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन तो ठीक है। दूसरी क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा पार्टिकल इक्वल्स मोल्स इंटू Na, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, मतलब आंसर कौन है, बोथ A एंड B करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वेट ऑफ NaOH इन 500 ml 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन। तो 0.2 मोलर एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, मतलब मोलैरिटी कितनी है 0.2। हमें वेट निकालना है, 500 ml का सोल्यूशन दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पर मोल्स को हम रखेंगे n, वॉल्यूम कितना है 500 ml, मतलब 0.5 लीटर, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे हम 500 ml मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोलैरिटी किसके बराबर आई, n इंटू 2, ठीक है। तो NaOH का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, तो 0.2 क्या है, मोलैरिटी किसके बराबर है, यहाँ पर हमें वेट ऑफ NaOH निकालना है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम 2 से इसको 20 टाइम्स काट सकते हैं। तो वेट कितना आएगा 20 इंटू 0.2, तो वो कितना हुआ 4, ठीक है। तो 4 ग्राम यहाँ पर हमारा आंसर आया। विच इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन होगा, जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम की टर्म नहीं होगी। तो मोलैरिटी में क्या है, मोलैरिटी किसके बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैरिटी क्या होती है, यहाँ पर वेट होता है, तो मोलैरिटी भी ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिख रहा है, तो ये नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी ये नहीं होता। तो A, B और D दोनों इसके आंसर थे, ठीक है, B और D। तो यहाँ पर ये देखा था आप लोगों ने, ठीक है। विच इज़ करेक्ट रिलेशन फॉर ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने क्या बोला था, ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे होता है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है, मोल्स इंटू एन फैक्टर, ठीक है, ये रहा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस, एक तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो मैंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके बराबर है, एन सोल्यूट, काई सोल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट।
तो इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये भी ठीक था। इक्वल्स टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है काई सोल्यूट प्लस काई सॉल्वेंट, ठीक है, किसके बराबर है 1। तो जैसे ही हम काई सोल्यूट निकालेंगे तो 1 माइनस काई सॉल्वेंट के बराबर आएगा, तो इधर पे रखेंगे हम 1 माइनस काई सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये वाला भी ठीक था, तो इस पे आंसर क्या था, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम, विच इज़ अ सॉल्वेंट, पहले हम कहाँ पहुँचे, हम 11 पे थे, यहाँ पर हम पहले जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट फॉर IMFA, IMFA मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पर देखना है क्या करेक्ट है। देखो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, ठीक है, तो क्या होगा, तो वहाँ पर बॉन्डिंग मतलब ऐसे मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग होगी, तो उनका एक दूसरे से अलग होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा क्या ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर ये मुश्किल है तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, तो ये मुश्किल टूटना है, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम, तो मतलब ये कम वोलेटाइल होगा, लेस वोलेटाइल, ठीक है, लेस वोलेटाइल। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, मोर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर द वोलेटाइल, ठीक है, तो गलत है क्योंकि लेस वोलेटाइल होगा। मोर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर द वेपर प्रेशर, ठीक है। मोर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो लेसर वेपर प्रेशर होगा, ये ठीक है। तो यहाँ पर ये काटने के लिए बोला था मैंने मोर लिखना था, ठीक है, मोर द इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मोर द वेपर प्रेशर, ये भी गलत था, तो इसका बी पार्ट था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ऑर्डर बोला था मैंने, H बॉन्डिंग, इसके बाद था मॉलिक्यूलर मास, इसके बाद क्या था सरफेस एरिया, तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी पे मिल रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे, विच ओबे रॉल्टस लॉ एट एनी कंसंट्रेशन, एट एनी कंसंट्रेशन मतलब कि ये आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन में कौन कौन से एग्जांपल हमने पढ़े थे, एक तो पढ़ा था बेंजीन टॉल्विन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, ये भी था, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर था, ठीक है। इफ़ ए एंड बी अट्रैक्शन आर मोर देन ए बी अट्रैक्शन देन सोल्यूशन शोज, ठीक है। देखो ए अट्रैक्शन मतलब इसका कोई कंपोनेंट है, इसका ए अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, और बी अट्रैक्शन ये भी ज़्यादा है, लेकिन ए बी में क्या हुआ, इसका अट्रैक्शन कम हुआ। अट्रैक्शन कम होने का मतलब है तो ये खुला था, इसको छूट थी, ये अपना वोलेटाइलिटी से ये बढ़ाता है, अपना प्रेशर भी बढ़ाता है, ठीक है। तो इधर पे क्या होता है, वो ये पॉजिटिव डिविडेड होता है, ठीक है। डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर भी ग्रेटर देन 0 होता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा भी इसकी ज़्यादा होती है, मतलब ऑल करेक्ट था, ठीक है, ये डिस्कस्ड था क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट देयर इज, देखो मैंने दो केसेस बोले थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं एक सॉल्वेंट में, वहाँ पर वेपर प्रेशर में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बॉइलिंग प्रेशर में, वहाँ पर डिक्रीज इन फ्रीजिंग प्रेशर भी होता है, ठीक है। तो उसी पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, हमने पढ़ा था I/K/B/M मतलब डेल्टा टी भी, ठीक है, और डेल्टा टी एफ भी हमने ऐसे पढ़ा था कि I/K/F/M मतलब कि ये दोनों में इफेक्ट करता है, ठीक है, तो बोथ एंड भी इसका आंसर होगा, ठीक है। 11 यहाँ पर हमने पढ़ा, हम 12 पे देखेंगे। एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ, एलॉय किसका है, सॉलिड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एलॉय 2 मेटल का बनता है, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ अ सॉल्वेंट इन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, ऑक्सीजन इन वाटर। देखो ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है, अगर हम देखेंगे कि पानी में ऑक्सीजन घोला हुआ है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉल्वेंट बनेगा, तो यहाँ पर वाटर आएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कंसंट्रेशन टर्म दैट डिपेंड ऑन टेम्परेचर शुड मस्ट हैव, इसमें एक टर्म ऐसी ज़रूरी होनी चाहिए जिसकी वजह से वो टेम्परेचर डिपेंडेंट बनेगी, वो है वॉल्यूम वाली टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5 मोलर सोल्यूशन यूजिंग R इक्वल 0.021 लीटर ATM पर मोल केल्विन, ठीक है। तो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है, पाई बराबर CRT, ठीक है, C मतलब कंसंट्रेशन, जहाँ जिसको मोलरिटी कहते हैं, तो कंसंट्रेशन 5 है, और यहाँ पर ये कितना है 0.0821, ठीक है, इंटू क्या करेंगे हमें 300, तो यहाँ पर हम अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 इंटू 0.0821, ठीक है, तो इसको हम करेंगे 1500 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 10⁻², ठीक है,
अगर हम फिर से करेंगे 80 80 8 5 40 8 1 8 1 2, ठीक है। ये 1 2 के टर्म में कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 0 ये वाला मतलब 120 के आसपास आ रहा है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं फिर। What is the elevation in the boiling point when 2 moles of MgOH2S is added in 5 gram solvent using ये Kb कितना करना है। देखो डेल्टा TB एलिवेशन निकालना है, वो IKBM के बराबर होता है, ठीक है। तो ये I जो होता है ये वन हाफ फैक्टर होता है। तो I कितना है, MgOH2 का कितना होता है 2, ठीक है। Kb कितना है 0.52। अब यहाँ पर 2 मोल ऐड किए हमने 500 ग्राम सॉल्वेंट में, मतलब 2 मोल्स आर एडेड इन 500 ग्राम सॉल्वेंट। तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 kg का वहाँ पर हम मोलैलिटी में देखते हैं, क्योंकि ये मोलैलिटी है m स्मॉल m, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कटा, ये 4 4 2 8 8 5 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। व्हाट इज द विच इज सॉल्वेंट इन इक्विमोलर सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड इथेनॉल। इक्विमोलर मतलब 1 मोल वाटर का और 1 मोल इथेनॉल C2H5OH। तो इसका जैसे ही मास ये देखा हमने, मॉलिक्यूलर वेट 18 है, ये यहाँ पर कुछ कितना है 12 + 16 तो 24 40 तो 46 है, ठीक है। तो ज़्यादा किसका हुआ यहाँ पर, तो ये बनेगा सॉल्वेंट, तो इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 मोल्स वाटर इनिशियली हैविंग प्रेशर 50 atm, मतलब P0 कितना है 50 एंड 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल हैविंग इनिशियल प्रेशर 60 atm एंड फाइनल प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, 3 मोल्स ऑफ हमने वाटर और 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। तो कुल मिला के कितने 5 है ना, तो 5 मोल्स है टोटल। तो हमें बोल रहा है इनिशियल इसका 50 है, इसका 60 है, हमें PT निकालना है, P फाइनल, ठीक है। P फाइनल कितना होता है P0A का A, ठीक है, प्लस P0B का AB, ठीक है। तो P0A कितना है हमारे यहाँ पर, हमारे पास 50 है, का A कितना है, यहाँ पर 3 मोल है, टोटल 5 है, मतलब 3/5, समझ में लगी, ठीक है। तो यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 2/5 है, ठीक है ना। टोटल B के 2 मोल है, टोटल 5 है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे 10 3 हुई तो 30, यहाँ पर आएगा 5 12, यहाँ पर 24, तो ये 54 atm आएगा, ठीक है। ये फाइनल प्रेशर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। विच कंपाउंड हैविंग हाई वेपर प्रेशर, एक कंपाउंड का हाई वेपर प्रेशर है, मतलब वेपर बन रहे हैं बहुत ज़्यादा, इज़ हाईली वोलेटाइल, मतलब ये वोलेटाइल है तभी तो वेपर बन रहे हैं, लेस वोलेटाइल गलत, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वाटर, जब ये वाटर फॉर्मिंग वेपर फॉर्मिंग की कैपेबिलिटी रखता है तभी इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर देखिए ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन बराबर है ए अट्रैक्शन, मतलब कि ए अट्रैक्शन बराबर है बी अट्रैक्शन, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं ऐसे, बराबर है किसके ए अट्रैक्शन, मतलब जैसे पहले था वैसे ही बाद में भी। तो ये आइडियल सोल्यूशन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। कुछ ज़्यादा ये नहीं था, बस क्वेश्चन को पढ़ने और देखने की ज़रूरत है। एक ही ऑप्शन से ये ठीक नहीं होएगा, तो क्या करना है कि पूरे ऑप्शन को पढ़ के समझ के, तो गेटिंग 30, इसमें 30 लाना कोई आसान मतलब कोई टफ नहीं था ना, 40 में 30 लाना कुछ मसला नहीं था। तो जिसने जैसा भी किया है बेटर है, और अगली बार में इससे अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, तो सीखना ज़रूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।